दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? देखिए, विदोही, विदेही, वैदेही या विदेही। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द हो जाएगा वैदेही और शेष शब्द वैदेही के अशुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर देखिए, अनन्नास, अछौहड़ी, आकस्मिक और अकाल। तो इसमें अनन्नास की वर्तनी शुद्ध है, जो कि पुर्तगाली भाषा से आया है और हिंदी में अपनाया गया है। अन्य शब्दों की अगर जो हम शुद्ध वर्तनी देखें तो आकस्मिक, अकाल, अछौहिड़ी और उद्योगीकरण ये शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? देखिए, जागृत, जागृति, उन्नत या फिर पृष्ठ। तो सही उत्तर है जागृति में। जागृति जो है अशुद्ध वर्तनी है और शेष शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए, पूज्यनीय, अस्थायित्व, संन्यास या सामुद्रिक। तो यहाँ पर देखिए, सामुद्रिक शब्द जो है ये वर्तनी में शुद्ध है और पूजनीय का पूजनीय होता है, अस्थायित्व नहीं होता है, अस्थायित्व होता है और संन्यास नहीं होता है, संन्यास होता है। तो आप यहाँ पर इन प्रश्नों को या वर्तनी को देखते भी चलिएगा ध्यान से, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो गलत होते हैं, वो आपको देखने में ही समझ में आ जाएंगे कि कौन से इसमें गलत और कौन से सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो सही उत्तर है यहाँ पर मिष्टान्न। देखिए, मिष्टान्न की वर्तनी शुद्ध है जबकि शेष अशुद्ध हैं। इनकी शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है, यथेष्ट, निरपराध और भास्कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए, पुष्पांजलि सही नहीं है, मंत्री परिषद भी सही नहीं है, वाल्मीकि आपका सही है और आध्यात्मिक सही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। तो सही वर्तनी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? देखिए, यहाँ पर कृशांगिनी सही नहीं है, कृशांगी भी नहीं सही है और ये कृशांगी जो है आपका सही है और कृशांगी ये गलत है। तो कृशांगी जो है ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शेष जो शब्द हैं वो गलत हैं। अगला प्रश्न है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रोधाग्नि जो है ये सही है और ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके सही नहीं हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही वर्तनी वाला विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देखिए, देखने पे ही आपको लगेगा कि कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पर अतिवृष्टि शब्द जो है इसकी वर्तनी सही है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या अतिवृष्टि ये सभी गलत हैं। अतिवृष्टि इसका सही रूप है या शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप देखिए, यहाँ पर भास्कर, इसमें मूर्धन्य से नहीं बल्कि ह्रस्व स का प्रयोग होगा, भास्कर सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा ज्योत्सना, अहोरात्र और मिष्टान्न ये आपके शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपको बताना है। तो ज्योत्सना, तो यहाँ पर देखिए, ज्योत्सना जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ज्यो आधा त आधा स और न, ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि श्रृंगार, उज्ज्वल और अध्यात्म ये आपके सही हैं। ज्योत्सना अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर द्वारिका, तो द्वारिका जो है दोस्तों, द्वारिका गलत है
क्योंकि इसका द्वारका होता है। देखिए, द्वारका शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अहल्या, आर्द्र और प्रव्रज्या जो हैं ये शुद्ध हैं। द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि संशय लिखा गया है, तो संशय में शुद्ध वर्तनी का शब्द ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देखिए, इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शुद्ध वर्तनी का शब्द संशय होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द मिलाना है आपको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया है दृश्य, दृश्य जो है ये विकल्प सही है और शेष जो हैं आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उद्योगिक, औद्योगिक, उद्योगिक या औद्योगिक, इसमें से कौन सा सही है? तो सही उत्तर औद्योगिक सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन करिए। तो यहाँ पर 36, 36, 36 या 36, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 36। ये वर्तनी की दृष्टिकोण से सही शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी लिखी गई हैं, सही का चयन करिए। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तनी को ध्यान से मानस पटल पर अंकित कर लीजिए अपने, अनुगृहीत, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हस्ताक्षेप का शुद्ध वाक्य क्या है? तो उत्तर है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप होता है हस्ताक्षेप का शुद्ध वाक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? तो सही उत्तर है अहेतुकी। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अहेतुकी का शुद्ध रूप अहेतुकी है और शेष अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करिए। तो इसमें ऊपर लिखित जो होगा ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यही शुद्ध वर्तनी है और शेष आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित करिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो है क्या होगा, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपरोक्त या उपरुक्त किसके अनुच्छेद का सारांश लिखना है? तो इसमें सही वर्तनी हो जाएगी उपर्युक्त, ऑप्शन बी। देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उपर्युक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो और सभी जो वर्तनी हैं वो असंगत हैं। उपर्युक्त शब्द यण संधि के द्वारा बना है, ऊपरी प्लस उक्त यानी उपर्युक्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी कोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? देखिए, अंकन, 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 अकंठ और अर्क, तो इसमें सबसे पहले अंकन आएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो शुद्ध वर्तनी प्रागैतिहासिक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक। अन्य जो विकल्प हैं वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर देखिए, मिष्ठान्न, मिष्ठान्न आपका गलत है क्योंकि ये मिष्टान्न है। सही वर्तनी मिष्टान्न है, जबकि ज्योत्सना, अहल्या और अंतर्धान ये आपके सही वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या है? तो सही उत्तर है 66। 66 जो है ये 66 या 66 का जो है मानक उच्चारण 66 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन है? इसमें देखिए दिए गए हैं आधीन, आकंठ, अकस्मात या आकांड तांडव। तो इसमें आकंड जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। आधीन नहीं बल्कि अधीन होता है, अकस्मात नहीं अकस्मात होता है और आकांड तांडव नहीं अकांड तांडव होता है। अकांड तांडव का अर्थ होता है व्यर्थ का झगड़ा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये शब्द कौन सा है? देखिए, ऑप्शन है प्रदर्शित, अहोरात्र, एक तारा या फिर भास्कर। तो भास्कर इस तरह से नहीं बल्कि आप देखिए भास्कर का सही वर्तनी ये हो जाएगा, भास्कर।
अगला प्रश्न है, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ज्योत्सना, अहर्निश और अनुगृहीत ये आपके सही वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सा है। आभ्यांतरिक गलत है, आत्याधिक गलत है, निरोग गलत है, निरपराधनी ये आपका सही है। देखिए, आप आभ्यांतरिक का हो जाएगा आभ्यंतरिक, अत्याधिक का अत्यधिक और निरोग का निरोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें आप देखिए, शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा आभ्यांतरिक। ये कठिन है थोड़ा सा, लेकिन आप जान लीजिए कि आभ्यांतरिक ये आपका सही शब्द है। कोमलांगी शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कोमलांगिनी ये सही नहीं होगा। अधोगति जो है शुद्ध है, अधगति गलत है। और विधिवत सही है, इसमें त पर हलंत है और इसका अशुद्ध रूप विधिवत हो जाएगा, ये जबकि अशुद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तो आप देखिए, अभ्यांतरिक, तो अभ्यांतरिक जो है, अब आभ्यंतरिक जो है ये शुद्ध शब्द है। आप देख लीजिए कि आभ्यांतरिक जो है ये शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो सही शब्द हो जाएगा परिपार्श्विक। यहाँ पर देखिए, पूज्यनीय गलत है, उज्ज्वल भी गलत है और ज्योतिषना गलत है। तो यहाँ पर परिपार्श्विक ये आपका सही हो जाएगा। पूज्यनीय का पूजनीय, उज्ज्वल और ज्योत्सना सही शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वर्तनी सही है या शुद्ध है रचयिता में। तो आप जान लीजिए कि ऑप्शन सी रचयिता का सही वर्तनी रचयिता होता है। शुद्ध वर्तनी के शब्द का चयन करिए। यहाँ पर कुमुदनी दिया गया है, तो सही उत्तर कुमुदनी होता है, कुमुदनी। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलौकिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो उत्तर है अलौकिक, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द है अधिशासी। अधिशासी, और कहीं कहीं हम लोग इस प्रकार के अधिशासी को भी देखते हैं, ये गलत है और ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। अधिशासी, एक बार ध्यान दीजिए, अधिशासी जो है एग्जीक्यूटिव का हिंदी होता है और ये सही शब्द है, इसमें कहीं भी मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो सही उत्तर है जिजीविषा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले छोटी ई की मात्रा जी पर, ज पर, उसके बाद बड़े ई की मात्रा जिजीविषा, यही शुद्ध शब्द है और शेष अशुद्ध हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनना है। तो यहाँ पर निर्लिप्त दिया गया है, तो निर्लिप्त का सही या शुद्ध वर्तनी ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्लिप्त। अगला प्रश्न है यहाँ पर इच्छादुम, तो इच्छाद्रुम का सही जो वर्तनी हो जाएगा ये इच्छाद्रम हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द है। द्विरुक्ति, तो द्विरुक्ति में दोस्तों द्विरुक्ति इसका सही वर्तनी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अन्य जो विकल्प हैं ये आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है, विस्मृति का सही जो वर्तनी क्या होगा। तो उत्तर है विस्मृति की सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा डी। अन्य जो वर्तनी दी गई हैं वो व्याकरण की दृष्टि से या वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जगता प्राण या जगत प्राण में कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, जगत प्राण हो जाएगा, त आधा रहेगा, यानी हलंत सहित या ह्रस्व जो है त प्राप्त इसमें प्रयोग होगा, जगत प्राण इसका सही वर्तनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो याद रखिएगा, आधा जय, य पर ओ की मात्रा यो, आधा त, आधा स और ना, ज्योत्सना का सही वर्तनी हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो सही उत्तर अभी अभी आपने पढ़ा है ज्योत्सना, और ये बार बार परीक्षाओं में ज्योत्सना और अनुग्रहित ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, सदृश्य, सदृश, सदृश्य या सदृश। तो सही उत्तर है सदृश, जो है ऑप्शन बी आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जिसका अर्थ समान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्छृंखल। देखिए, उच्छृंखल जो है ये स्वतंत्रता पर जब किसी प्रकार का प्रतिबंध न रहे तो उच्छृंखलता हो जाती है। ये उच्छृंखल जो है ये शब्द शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? देखिए, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी इसका सही या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सही वर्तनी क्या होगी? तो सही वर्तनी वाला आनुषंगिक होगा। तो देखिए, आनुषंगिक यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें मूर्धन्य स का प्रयोग होता है, आनुषंगिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप जान लीजिए, उज्ज्वल। तो उ के बाद आधा ज 2 बार आएगा उज्ज्वल में। उज्ज्वल जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ पर हतोत्साह दिया गया है। तो आप देखिए, हतोत्साह, हतोत्साह और हतोत्साहित ये दोनों ही शुद्ध रूप दिए गए हैं। तो इसमें दो शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं, हतोत्साह और हतोत्साह, ये दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल या द्वंद्व। तो सही उत्तर है यानी। यानी जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द है और अन्य शब्द त्रुटिपूर्ण है। वाल्मीकि नहीं होगा, वाल्मीकि होता है। उज्ज्वल तो उज्ज्वल होता है और द्वंद्व नहीं बल्कि द्वंद्व होता है, ये शुद्ध रूप। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो मानवीकरण में आप जान लीजिए कि मानवीकरण शुद्ध रूप है। ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को चुनना है आपको। तो संन्यास में देखिए, ऊपर बिंदी भी रहेगा, अनुस्वार और आधा न भी रहता है, तब ये संन्यास का सही रूप होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, आपको बताना है। संन्यासी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सन्यासी भी कई बार पूछता है, तो सन्यासी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। सन्यासी में पहले ऊपर बिंदी रहेगा, फिर आधा न, फिर या और सी, सन्यासी। अगर जो आधा न भर आ रहा है या ऊपर बिंदी भर आ रहा है तो वो शुद्ध वर्तनी सन्यासी की नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा पूजनीय। यहाँ पूज्यनीय नहीं बल्कि पूजनीय आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको बताना है। आशीर्वाद में तो आशीर्वाद जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, शेष अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए, आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो यहाँ पर आशीर्वाद जो है ये शुद्ध वर्तनी का शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। देखिए, तो शरत चंद है, यानी, श्मश्रु या कवयित्री। तो सही उत्तर है यानी। यानी नहीं बल्कि इसका शुद्ध रूप याद रखिएगा, यानी होता है, बड़ी ई की मात्रा लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है। यानी, यानी, सूची और शुष्क। तो यहाँ पर यानी जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यानी होगा और यानी, सूची और शुष्क ये आपके सही वर्तनी के शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप देखिए, उपर्युक्त, ऑप्शन ए आपका सही है। अन्य जो विकल्प हैं ये आपके वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। तो आप जान लीजिए, कवयित्री होता है, कवित्री। सही उत्तर कवयित्री।
तो ऑप्शन सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? तो ये है कवयित्री, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है कवयित्री, तो याद रखिएगा कवयित्री, भले ही आप उच्चारण में कवित्री बोल देते हैं वो गलत है, लेकिन सही उत्तर कवयित्री हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, तो कवयित्री जो है ये सही वर्तनी होगा। कवित्री कई बार पूछा है, तो आप देख लीजिए कवयित्री का कवयित्री होगा। देखिए कवयित्री, देखिए दोस्तों कवयित्री कौन सा विकल्प? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कवयित्री का भी पूछता है, उज्ज्वल का बहुत बार पूछता है, तो कौन सी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है इसमें पूछा गया है, तो कवयित्री जो है ये गलत है, कवित्री नहीं होता है, कवयित्री। देखिए कवयित्री ये आपके कवि का जो है विलोम रूप है। अगला प्रश्न है, शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य, 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 तादात्म्य या तादात्मक? तो शुद्ध रूप ऑप्शन ए हो जाएगा, तादात्म्य, ऑप्शन ए आपका शुद्ध है, शेष अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो सही उत्तर है कक्षा, तो सही हो जाएगा। देखिए कक्षा, ऑप्शन सी आपका सही उच्चारण हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने वर्तनी की अशुद्धियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और दोस्तों हिंदी ग्रामर या हिंदी भाषा और विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं हरदेव बाहरी की, पी.एन. पांडे साहब की, उसमें से आप वर्तनी अशुद्धि के शब्दों को देख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ शब्दों को जिनको सही मानते हैं वो व्याकरण की दृष्टि से गलत होते हैं, इसलिए उनको अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है। तो आप इस चैप्टर की तैयारी के लिए डॉक्टर हरदेव बाहरी या डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की जो हिंदी ग्रामर की बुक है वहाँ से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।